अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो बच्चों? आप सब अच्छे हो ना? क्या आप अगली कहानी सुनने के लिए तैयार हैं? इंशाअल्लाह आज मैं आप सभी को पैगंबर उज़ैर अलैहिस्सलाम की कहानी सुनाऊंगा। बच्चों, क्या आप तैयार हैं? आप ध्यान से सुनिए। बिस्मिल्लाह। पैगंबर उज़ैर अलैहिस्सलाम की कहानी सुनाने जा रहा हूं। उस समय की बात है जब पैगंबर आज़ेहा अलैहिस्सलाम की मौत हो जाने के बाद लोग पैगंबर उज़ैर अलैहिस्सलाम को माना करते थे। लोग उनसे बहुत प्रेम किया करते थे और उनकी बातों पर अमल किया करते थे। एक दिन पैगंबर उज़ैर अलैहिस्सलाम अपने खेतों की तरफ निकले, जो उनके घर से काफी दूर था। वो सुबह जल्दी निकले थे और अपने गधे पर सवारी करते हुए वो रेगिस्तान के रास्ते सफर करते रहे। वो बहुत गर्म दिन था। सूरज की किरणें आग बरसा रही थीं। दोपहर तक वो एक सुनसान शहर में पहुंचे। जब पैगंबर ने चारों तरफ देखा तो उन्हें वहां सिर्फ पुरानी और टूटी फूटी इमारतें दिखाई दी। हर जगह हड्डियां बिखरी पड़ी थीं। वो बहुत थक चुके थे। फिर उन्होंने एक पेड़ के नीचे आराम करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपना खाना निकाला और उसे खाने लगे। कुछ देर बाद पैगंबर उठ खड़े हुए और उन्होंने चारों तरफ देखा। जब उन्होंने तहस नहस हुए शहर को देखा तो वो बहुत दुखी हुए और वो सोचने लगे कि अल्लाह सुब्हानल ताला इस शहर को कैसे जीवन प्रदान करेंगे। ये सब देख उन्हें अजीब नहीं लगा, पर वो अचंभित रह गए। जब अल्लाह ने उनकी ख्वाहिश सुनी तो उन्होंने पैगंबर को सबक सिखाने का फैसला किया। अल्लाह ने मौत के फरिश्तों को पैगंबर के पास भेजा और फरिश्तों ने पैगंबर की जान ले ली। उस पेड़ के नीचे पैगंबर का मृत शरीर 100 सालों तक वैसे ही पड़ा रहा। उसी बीच पैगंबर का गधा भी मारा गया और उसकी हड्डियों के अलावा सब मिट्टी में विलीन हो गया। 100 साल के बाद अल्लाह ने मौत के फरिश्तों को वापस पैगंबर को जीवित करने के लिए उन्हें पैगंबर के पास भेजा। फरिश्ते वापस आए और उन्होंने पैगंबर को दोबारा जीवन प्रदान किया। पैगंबर ने अपनी आंखें खोली और अपने सामने फरिश्तों को खड़ा देखा। फरिश्तों ने उनसे पूछा, तुम कब से यहां सो रहे हो? पैगंबर ने जवाब दिया, एक दिन या उससे कुछ ज्यादा, क्योंकि उन्हें याद था कि वो दोपहर जल्दी सो गए थे। अब दोपहर बीत चुकी थी। फरिश्तों ने पैगंबर से कहा कि तुम यहां 100 सालों से सो रहे हो। यह सुनकर पैगंबर चौंक गए। उन्हें महसूस हुआ कि उनका दोबारा जीवित होना यह सब खुदा की मेहर है। उन्होंने फिर खाना खाया और पानी पिया जो वो साथ लेकर के आए थे। फिर फरिश्तों ने उनके गधे को भी जीवित कर दिया। पैगंबर को उस दिन सबक मिला जो अल्लाह अपने नेक बंदों को सिखाना चाहते थे। फिर वो अपने गधे पर बैठकर अपने शहर वापस लौट गए। पर वो इस चमत्कार पर लोगों को कैसे यकीन दिलाएंगे कि वो अपने शहर से 100 साल पहले गए थे और इतने सालों के बाद पूरा का पूरा शहर बदल चुका था। वो अपने गधे के साथ उस शहर से होते हुए आगे चले गए। वहां हर जगह नई इमारतें थीं। वो शहर के किसी निवासी को पहचान नहीं पा रहे थे। वो ये आशा करते हुए अपने घर पहुंचे कि यहां तो कोई उन्हें पहचानेगा। जब वो अपने घर पहुंचे तो वहां स्वयं वो किसी को नहीं पहचान पाए। कौन हो तुम? एक औरत ने उनसे पूछा। मैं उज़ैर हूं, उन्होंने जवाब दिया। हम इस नाम के किसी इंसान को नहीं जानते, औरत ने जवाब दिया। उन्होंने अपने घर के बाकी सदस्यों से पूछा, क्या तुम इन्हें जानते हो? सबने अपना सिर हिलाया और बोले, हम इसे नहीं जानते। पैगंबर ने वहां एक बूढ़ी औरत को घर के बाहर बैठा देखा जो अंधी और काफी बुजुर्ग थी। जब वो उस औरत के करीब पहुंचे तो उन्हें एहसास हुआ
कि औरत तो उनकी पुरानी दासी है और अब वो काफी बूढ़ी हो चुकी है, जो अब ना कुछ देख सकती है और ना ही चल सकती है। उन्होंने उस औरत से पूछा, क्या ये उज़ैर का घर नहीं है? हाँ, ये उसी का घर है, औरत ने जवाब दिया। पर इतने समय के बाद लोग उन्हें भूल चुके हैं। वो 100 साल पहले ही कहीं चले गए थे। मैं ही उज़ैर हूं, पैगंबर ने कहा। अल्लाह ने मेरी जान ली और 100 साल के बाद उन्होंने मुझे वापस जीवन का तोहफा दिया। बूढ़ी औरत अचंभित हो गई, जबकि वो खुद पैगंबर की आवाज नहीं पहचान पा रही थी। औरत को पैगंबर पर भरोसा नहीं हुआ। उसे भरोसा होता भी कैसे, क्योंकि पैगंबर 1 या 2 साल से नहीं बल्कि 100 साल से लापता थे। तो औरत ने पैगंबर से कहा, अल्लाह ही अब उज़ैर की इबादत का जवाब देंगे। अगर तुम जीवित हो तो अल्लाह की इबादत करो, ऐसा कुछ करो। पैगंबर मान गए और उन्होंने अल्लाह की इबादत करनी शुरू की। वो उठे और उस औरत की आंखों पर अपनी उंगलियां फेरी और उसकी आंखों को हल्के से सहलाना शुरू किया। फिर उन्होंने अपना हाथ हटाया और बोले, अब तुम पर अल्लाह की मेहर होगी। उस औरत ने अपनी आंखें खोली और अब वो सब कुछ देख सकती थी। वो औरत अब देख भी सकती थी। वो औरत अब देख सकती थी और उठकर चल भी सकती थी। बूढ़ी औरत को खुद पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने पैगंबर से कहा, हाँ, तुम जो कह रहे थे वो सच है। मैं इस बात की गवाह हूं कि तुम ही उज़ैर हो। फिर पैगंबर ने उस औरत से कहा, मेरे बच्चे कहाँ हैं? औरत ने जवाब दिया, वो सब के सब ठीक हैं। तुम्हारा बड़ा बेटा आज 118 साल का हो गया है। वो पैगंबर को इज़राइल की सभा में लेकर गईं, जहां पैगंबर का बेटा उसी सभा में मौजूद था, जबकि उसके बच्चे और नाती पोते भी इस सभा का हिस्सा थे। बूढ़ी औरत ने पैगंबर की पहचान उनके बच्चों से कराई। ये तुम्हारे पिता हैं। उनके बेटे अचंभित रह गए, क्योंकि उनके पिता की मौत तो 100 साल पहले ही हो चुकी थी। अब ऐसा कैसे हो सकता है? वो सभी अचंभित थे। ये तुम्हारे पिता ही हैं, ये वापस आ चुके हैं। वो ये बात लगातार कहती रही। तुम झूठ बोल रही हो, पैगंबर के बेटे ने कहा। 100 साल के बाद कैसे वापस आ सकते हैं? उन सभी ने औरत को झूठा ठहराया। मैं तुम सबकी पुरानी दासी हूं, औरत ने कहा। इन्होंने मेरे लिए अल्लाह की इबादत की और मैं यहां आ गई। आज मैं चल और देख सकती हूं। यह सुनकर लोगों की आंख खुली। वो उठे और पैगंबर के करीब पहुंचे और बोले, हमारे पिता के कंधे पर एक काला निशान था। हम आप पर भरोसा तभी करेंगे जब आप हमें वो निशान दिखाएंगे। पैगंबर ने अपना वस्त्र निकाला और उन लोगों को वो काला निशान दिखा दिया। उनके बेटों को विश्वास नहीं हो रहा था। वो समझ गए जो इंसान सामने खड़ा है वो उनका पिता है। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। सभी खुश थे। वहां कई नवयुवक मौजूद थे जो पैगंबर से कभी नहीं मिले थे, पर उनके लोगों ने अपने बड़ों से उनकी महानता की कहानियां सुन रखी थी। उनके पास खुश होने का एक कारण और भी था। पैगंबर उज़ैर पेड़ के नीचे बैठे थे और सभी उनके सामने खड़े थे। जब पैगंबर सोने चले गए, तब बेबलान राज्य के दुष्ट राजा अबू हनेजा ने समुदाय को खत्म करने के लिए टोरा की सारी प्रतिलिपियां जला दी। अब टोरा के बारे में किसी को याद नहीं था। सिर्फ उसकी प्रतिलिपियां आज कहीं जमीन में दफन पड़ी थीं, जिसके बारे में सिर्फ पैगंबर जानते थे। अल्लाह सच में महान है, पैगंबर के एक पोते ने कहा। सिर्फ आप ही बता सकते हैं कि टोरा की आखिरी प्रतिलिपि कहाँ है। पैगंबर लोगों को उस खुफिया जगह पर लेकर गए और टोरा की प्रतिलिपियों को जमीन से बाहर निकाला, लेकिन किताब बहुत दिनों से जमीन में दफन थी। दफन होने के कारण किताब के शब्द काफी धुंधले और किताब की हालत काफी खराब हो चुकी थी। पैगंबर पेड़ की छाया में बैठ गए। उनके चारों तरफ इज़राइल के बच्चे खड़े थे। पैगंबर ने बच्चों के खातिर उस किताब को लिखना शुरू किया, जिसमें ज्यूस ने कहा था पैगंबर उज़ैर अल्लाह की संतान है। 2 भाग में जो सबूत मिले थे
वो कहीं और से नहीं बल्कि जन्नत में बनाया गया था। तोरा में पैगंबर ने अपने और अपने राज्य इज़राइल के युद्ध के बारे में भी लिखा था। उसके बाद जो गांव उजड़ चुके थे वो फिर से बस गए। बच्चों, क्या आपको ये वीडियो पसंद आया? अगर पसंद आया हो तो लाइक का बटन दबा दें, सब्सक्राइब करना भी ना भूलें और नोटिफिकेशन का बेल भी दबाएं ताकि अपडेट रहें हमारे आने वाले वीडियो के लिए। इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में मैं आपको पैगंबर ज़करिया अलैहिस्सलाम की कहानी सुनाऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय।